आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की एग्रीकल्चर। उसमें पढ़ने वाले हम पानी का गुणवत्ता परीक्षण उपकरण कि पानी की जो गुणवत्ता का परीक्षण है वो हम किस उपकरण से करते हैं और किस तरह से करते हैं, उसकी क्या विधि है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो अपने इच्छित उद्देश्य के लिए पानी की गुणवत्ता की उपयुक्तता का परीक्षण करना महत्वपूर्ण है। तो अपनी जो इच्छा का जो उद्देश्य है, हम जो चाहते हैं उसकी पूर्ति के लिए, उसके अच्छे फल के लिए हमें पानी का परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। पानी के परीक्षण से ये जानने में मदद मिलेगी कि सिंचाई के लिए पानी की गुणवत्ता ठीक है या नहीं। तो बेसिकली हम पानी का परीक्षण क्यों करेंगे, यही जानने के लिए कि उसमें वो न्यूट्रिएंट्स, वो पोषक तत्व है कि नहीं जिनसे हमारी फसल को लाभ मिले, उपज अच्छी हो हमारी, है ना। तो परीक्षण करने का उद्देश्य यही है कि हमें पता चल सके कि वो जल सिंचाई के लायक है या नहीं, और उससे हमारा जो इच्छा है, हमारा जो उद्देश्य है, इच्छित उद्देश्य वो पूरा होगा या नहीं। यदि यह नहीं तो खराब गुणवत्ता का विशिष्ट कारण क्या है, और अगर पानी खराब है या वो सिंचाई लायक नहीं है तो क्या कारण है कि वो सिंचाई के लायक नहीं है, क्या कमी आ रही है कि उससे हम सिंचाई नहीं कर सकते वो पानी से, उस पानी में किस पोषक तत्व की कमी है, क्या उसमें खामियां हो रही हैं, या क्या उसमें मतलब कौन सा तत्व कम है या कौन से तत्व की अधिकता है ना, ये हम जानेंगे। तो सामान्य तौर पर पीएच और विद्युत चालक ईसी का गुणवत्ता विश्लेषण के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं। तो जो जल है उसकी गुणवत्ता विश्लेषण के लिए दो महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं, मतलब दो मापदंड हैं। पीएच रंग का पट्टीदार पट्टी जब क्षारीय और अम्लीय पानी में डिप की जाती है तो चित्र 1.2 के रूप में बदल जाती है। तो मतलब जब हम पीएच रंग में पट्टी का क्या बोलते हैं, जब हम पीएच मापक से जल का परीक्षण करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ मतलब अगर जल अम्लीय है और क्षारीय तो इस प्रकार की पट्टियाँ दिखाई देती है जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। तो ये जो पीएच पैमाना है, मतलब पीएच रंग की पट्टी का पैमाना है, इस प्रकार की पट्टियाँ होती हैं इसमें। तो हम जूम करके देखेंगे कि क्या बता रहा है। अगर 5.0 है पीएच तो इस प्रकार का दिखेगा, हल्का हरा रंग का दिखती है पट्टी। 5.5 है तो थोड़ी डार्क हो जाती है, 6.0 है तो और डार्क हो जाती है, 6.5 है थोड़ी मतलब ब्लूइश पर्पल रंग में हो जाती है वो। 7.0 है तो डार्क ब्लू, एंड 7.5 है तो स्काई ब्लू टाइप का पीएच हो जाता है। इसी प्रकार इधर भी दिया हुआ और इधर भी दिया हुआ है। तो अगर 10.5 होगा पीएच तो बहुत ज़्यादा डार्क पट्टी दिखाई देगी हमें, ठीक है। तो पीएच, अब हम पढ़ेंगे पीएच मीटर क्या होता है। तो पीएच मान हम क्यों निकालते हैं कि हमें जल की गुणवत्ता का पता चले कि उसमें वो जल अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, उसमें किसी तत्व की कमी है, अधिकता है, वो जल सिंचाई करने योग्य है या नहीं है। तो इसलिए हम जल का परीक्षण करते हैं, हमें इन चीज़ों का पता चले। तो हम जल का परीक्षण जिस पैमाने से करते हैं उसका नाम है पीएच मीटर। तो पीएच मीटर क्या होता है कि यह एक उपकरण जिसके द्वारा किसी भी समाधान के पीएच को मापा जा सकता है। ये एक प्रदर्शन इकाई और इलेक्ट्रोड से मिलकर बना होता है। प्रदर्शन इकाई और इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड क्या होता है कि ये मेटल की बनी हुई रॉड होती है ना, मतलब मेटल की बनी रॉड होती है या प्लेट्स होती है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसको हम जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डुबा देते हैं। इस विधि से इसमें या तो इलेक्ट्रोड का लॉस होता है या इलेक्ट्रोड ऐड होते हैं। मान के चलो कि आपने प्रैक्टिकल किया होगा साइंस में कभी, तो दो लिए होंगे, मतलब जैसे आप मान के चलो आप एक वो ले रहे हो, क्या बोलते, ग्लास ले रहे हो, ठीक है। एक ग्लास में पानी कम है और एक ग्लास में पानी ज़्यादा है, और आप उसमें कुछ ऐसी चीज़ डाल रहे हो मतलब ऐसी कोई चीज़ डाल रहे हो जो उस पानी में घुलनशील हो, वो घुल जाती है, मान के, है ना, घुलनशील और वो घुल जाती है। और दूसरी तरफ आप ऐसी चीज़ डाल रहे हो
जो पानी में डलने के बाद और कठोर होती जाती है ना। मान के चलो जैसे चूना है, तो चूने को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो मतलब गर्म हो जाता है और फिर एक मतलब स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन का स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब वो कड़क हो जाता है। और एक तरफ हम देखते हैं अगर पानी में हम किसी प्रकार का जैसे रसना या कुछ मिलाए तो वो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, और अगर हमने उसी प्रकार चूना मिलाया तो वो गाढ़ा हो जाता है ना। तो अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें ऐड कर रहा है, पर अगर कोई चीज़ गाढ़ी हो जा रही है यानी कि वो उसको लूज़ कर रहा है ना, कम करता जा रहा है। तो इसी प्रकार हम इलेक्ट्रोड्स को समझ सकते हैं। आदर्श रूप में मिट्टी और पानी का pH 6 से 6.5 होना चाहिए। जो आदर्श pH है एक जल का वो होना चाहिए 6 से 6.5, और पोषक तत्वों का घोल 5.6 से 6.5 होना चाहिए, और जो पोषक तत्व होते हैं उनका घोल होना चाहिए 5.6 से 6.5। pH मीटर अन्य सभी उपकरणों की तरह सटीक डेटा संग्रह के लिए पहले से ही कैलिब्रेट किया जाना चाहिए। अब कैलिब्रेट क्या होता है? तो कैलिब्रेट दो मापकों की तुलना, जैसे एक तो हमने ले लिया रसना वाला घोल और दूसरा हमने लिया चूने वाला, तो इन दोनों के बीच की जो तुलना है मापन की उसको हम बोलते हैं कैलिब्रेट। ये pH रंग की पट्टी की तुलना में अधिक सटीक होता है। ओके, तो ये चित्र नंबर 1.3 है, उसमें डिजिटल pH मीटर की फ़ोटो दी हुई है, आप देख सकते हैं। ये इस प्रकार का दिखता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा pH। तो pH मापक होता है क्या? तो pH मापक द्रवों की अम्लता और क्षारीयता यानी कि pH का स्तर मापने हेतु उपयोग करने वाला उपकरण है। ठीक है, तो pH मापक से हम क्या करते हैं? जल की अम्लता और क्षारीयता और pH के स्तर को मापते हैं। ठीक है, अगर क्या होता है कोई जल में अम्ल और क्षार, अम्लता और क्षारीयता बराबर होती है तो वो जल हो जाता है उदासीन। ठीक है, अगर कोई भी जल में अम्ल भी मतलब है और क्षार भी है इक्वल क्वांटिटी में तो वो हो जाता है उदासीन। अगर आपसे पूछते हैं कि उदासीन जल कैसा होता है तो हम बोलेंगे कि उसमें अम्ल और क्षार की क्वांटिटी मात्रा इक्वल होती है। अब है विद्युत चालक ईसी मीटर। तो विद्युत चालक क्या होता है? तो विद्युत चालक वह पदार्थ है जिससे होकर विद्युत धारा सरलता से प्रभावित होती है। ठीक है, ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा सरलता से प्रभावित होती है। ठीक है, ये क्या होता है? तांबा होता है, एल्युमिनियम, जस्ता आदि ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ईसी सिंचाई से पानी में कुल घुले हुए लवणों की माप और इसे चालकता मीटर या ईसी मीटर का मापा कहते हैं। ठीक है, तो जो इसी विद्युत चालक है उसको सिंचाई में पानी के कुल घुले हुए लवणों की मात्रा को मापने के लिए यूज़ करते हैं। सिंपल हम इतना समझ सकते हैं कि इसी मीटर को सिंचाई के पानी में कुल घुले हुए लवणों की मात्रा को जानने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि मिलीमीटर प्रति सेंटीमीटर, मिमी हॉस पर सेंटीमीटर, जैसे सीमेन प्रति मीटर, डीएस पर मीटर, माइक्रो सीमेंस प्रति सेंटीमीटर, ये सारी मिली सीमेंस और ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इनसे मतलब हमें पता, इनके द्वारा हमें पता चलता है कि हाँ इसमें मतलब कितनी विद्युत चालकता है या कुछ है ना, ये उनके सिंबल्स हैं। जो जल में लवणों की डिग्री के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, माइक्रो सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर मीठे पानी के मापकों की ईसी मान का प्रतिनिधित्व करने के लिए माना जाता है। अगर कोई हमें माइक्रो सेंटीमीटर और प्रति सेंटीमीटर जो होता है इस प्रकार का जो क्या बोलते हैं हमें डिग्री मिलती है तो वो होती है मीठे पानी। ठीक है, मीठे पानी का प्रतिनिधित्व करता है वो, और वे सभी वास्तव में संख्यात्मक गणना पर समान है, अर्थात संख्यात्मक मान प्रति इकाई क्षेत्र में समान रहता है, केवल संदर्भ विभिन्न होते हैं। सिंचाई के पानी में विद्युत चालकता अधिक होती है। अब जो सिंचाई के लिए जो पानी यूज़ करते हैं हमें उसमें क्या होता है? विद्युत चालकता अधिक होती है। जब इसमें अधिक घुलनशील लवण और इससे विपरीत होते हैं तो क्या होता है कि इसमें अधिक घुलनशील लवण भी होते हैं और कई बार ऐसा नहीं भी होता है। पानी का तापमान चालकता को प्रभावित करता है। ठीक है,
अगर पानी मतलब पानी का जो तापमान है, पानी गर्म है, ठंडा है, या और मतलब क्या कैसा है, वो उसकी विद्युत चालकता को प्रभावित करता है। ठीक है, आमतौर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर रिपोर्ट किया जाता है। तो जो आमतौर पर जो पानी की रिपोर्ट की जाती है सिंचाई जल की, वो होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर। पानी की लवणता के स्तर, पानी का तापमान चालकता को प्रभावित करता है और आमतौर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर रिपोर्ट की जाती है। पानी की लवणता का स्तर का विश्लेषण करने के लिए ईसी माप सबसे आसान और तेज़ तरीका है। जो ईसी माप होता है वो पानी का जो स्तर है उसका पता लगाने के लिए सबसे तेज़ और आसान तरीका होता है ईसी, यानी कि विद्युत चालकता मीटर। लेकिन ये गैर विशिष्ट है, केवल मौजूद सभी आयनों के संयुक्त प्रभाव को मापता है और विभिन्न प्रकार के आयनों के बीच अंतर नहीं कर पाता है। तो मतलब यह है कि एक आसान और तेज़ तो है, पर ये गैर विशिष्ट है। मतलब ये कोई विशिष्ट तरीके का मापक नहीं है एक जो हर चीज़ का पता लगा सके। इसमें क्या होता है, मौजूद आयन के संयुक्त का प्रभाव मापा जाता है और बाकी जो अन्य आयन हैं उनके बीच का अंतर नहीं कर पाते हम। तो ये जो दिया गया ये डिजिटल विद्युत चालक ईसी मीटर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। और कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू सो मच।